Shall we start? So today we are going to see the topic that is nothing that array. Array in Java. Have you know that what is the meaning of array? Array means what? C में हुआ है ना? What is the definition of array? Array is nothing that the collection of similar data types. Okay, types of मतलब अगर आपने array create किया तो we can store the only the integer values. Okay, we can store only the string data, or we can store only the float data or the char data. Okay, means in the array we can store only the similar types of the data. Okay, we can't store some of the elements of your integer and some of your elements from your the string. Okay, so the definition is what? The definition is nothing that we can store the similar types of data. Okay, अगर सपोज मुझे एरे में different types of the data store करना है, means I want to store the string type of the data, I want to store the integer type of the data. So is this array is used? No. So we have to use the collection framework, and within that the list, the tuple, as said, we can use it. Okay, and that topic is in your the advanced Java. Okay, there is a collection framework is there, and there are some interfaces are defined, and within that there are some classes, that is the set class is there. Then again the list, tuple, map, these are nothing that some classes where we can store the different types of the data. Got it? So in Java, how to initialize the array or how to declare the array. अभी declaration is another part and the initialization is another part. अगर suppose आपको सिर्फ array declare करना है, okay, तो C में कैसे करते हो आप? In C language में सी लैंग्वेज में एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है? हाँ, डेटा टाइप आता है क्या? फर्स्ट आपका डेटा टाइप आता है. हाँ, मीन्स आपको मेंशन करना पड़ता है पहले डेटा टाइप, और उसके बाद एरे नेम, और उसके बाद सिंबल रहता है. ओके, द सिंबल इज नथिंग दैट द स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको साइज ऑफ द एरे. ओके, तो अगर सपोज मैंने ऐसे कर दिया डेटा टाइप एंड द एरे नेम, तो दिस इज नथिंग दैट यूर द डिक्लेरेशन. ये क्या हो गया आपका? डिक्लेरेशन इन द सी. अगर आपने सपोज विद इन दिस इफ आई एम पासिंग सम वैल्यू, तो ये क्या हो गया? साइज ऑफ द एरे. दिस इज द इनिशियलाइजेशन इन द सी. लेकिन अगर मुझे जावा में करना है, ओके, तो जावा में ऐसे नहीं होता है. वी कांट पास द एक्चुअल वैल्यू टू दैट एरे. ओके, मतलब क्या होगा जावा में? फर्स्ट जावा में डिक्लेरेशन कैसे होता है? देखो, first you have to mention the same data type. Okay, then you can use the bracket here, and the next array name. So this is the declaration. This is one of the way. Another way is that same like your the C language. First data type, उसके बाद array का नाम, और उसके बाद symbol. Okay, you can use also this. So this is nothing that the, ये क्या हो गया आपका? Declaration हो गया. Got it? ये समझ में आ गया? अभी initialize करना है मुझे एरे इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन? सेम जैसे सी में आप करते हो वैसे ही यहाँ पे कैसे करोगे इनिशियलाइजेशन? हाँ, यस, एरे नेम, कैसे होगा? सी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो करते हैं ना हम यूजिंग द न्यू कीवर्ड से करते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन गिव दिस एरे नेम इक्वल्स टू न्यू, एंड उसके बाद फिर से क्या आएगा आपका? डेटा टाइप, और इसके ब्रैकेट के अंदर हियर यू हैव टू पास द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, अभी सपोज एग्जांपल, सपोज मुझे एरे क्रिएट करना है इंटीजर टाइप का. ओके, और
यहाँ पे मेरा एरे का नाम है सपोज मार्क्स, ठीक है। देन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ न्यू कीवर्ड से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है उस एरे को। देन एरे का टाइप क्या है आपका, इंट, इंट, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 10। दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, सो दैट वी कैन स्टोर द वैल्यू विद इन द एरे। समझ में आ गया? ये पूरा आपका ये पहले वाला जो था आपका, दिस इज ओनली द डिक्लेरेशन। अब एग्जांपल यहाँ पे है इंट मार्क्स, और उसके पहले आपका एरे का सिंबल। ओके, समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट, एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, जब हम साइज डिक्लेयर करते हैं एरे की, सपोज मेरी साइज है एरे की 10, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? एवरी एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 to what? 9. Means we can store the 10 elements, but your the index is started from 0 and it is iterated from the 0 to index number 9. ओके, अभी आपको क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करना है, उस एरे में यूजर से डेटा लेना है, स्टोर करना है, एंड अगेन आफ्टर स्टोरिंग द एलिमेंट्स इनटू द एरे यू हैव टू डिस्प्ले दैट ऑल द एलिमेंट्स टू द यूजर। ऐसे हमको एक प्रोग्राम करना है। ओके, सो बिफोर दैट, अभी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अगर मुझे किसी एरे में का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स का अगर मुझे एलिमेंट्स एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रहेगा आपका। ओके, देन इनटू ब्रैकेट एरे का नाम क्या है यहाँ पे, मार्क्स। ओके, इनटू ब्रैकेट यू कैन पास द इंडेक्स नंबर। ओके, इंडेक्स नंबर पे आपका पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर होता है, तो यू कैन पास द एनी इंडेक्स नंबर, सपोज आई एम पासिंग द 3, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, इट विल डिस्प्ले द एलिमेंट्स विच स्टोर एट इंडेक्स नंबर 3, सो वी आर एक्सेसिंग दैट एलिमेंट। नेक्स्ट, सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स है, एरे के एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 50, ये एलिमेंट्स है। ओके, आई एम स्टोरिंग दिस एलिमेंट, बट आई वांट टू चेंज अ पर्टिकुलर इंडेक्स एलिमेंट। कैन आई चेंज इट? कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना? तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली यू हैव टू पास द इंडेक्स नंबर, दैट इज सपोज मार्क्स, कि कौन सा नंबर का चेंज करना है इंडेक्स नंबर का, सपोज आई वांट टू चेंज द इंडेक्स नंबर 1, देन इक्वल्स टू यू कैन असाइन द एनी नोट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा उस इंडेक्स पे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू नो द एरे लेंथ सो दैट वी कैन इटरेट अवर द एरे, or by using that the length also we can find out the maximum element as well as you can find out the minimum element, also you can calculate the sum of the elements. These are the basic operation on the array. Okay, तो अभी array length अगर आपको calculate करना है, तो जैसे आपका string का length नाम का आपका क्या है, फंक्शन है, मेथड है ना, स्ट्रिंग की लेंथ आप कैलकुलेट करते हो तो क्या करोगे आप, str.length, सो ऑटोमेटिकली रिटर्न द लेंथ ऑफ दैट द स्ट्रिंग। तो अगर एरे का भी अगर आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एरे का नाम क्या है, मार्क्स डॉट व्हाट, मार्क्स डॉट, एरे का सिंबल रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, डॉट लेंथ। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। सो लेंथ से क्या होगा, इट विल इटरेटेड फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 टू योर लास्ट इंडेक्स। गॉट इट? देन नेक्स्ट, ये इनिशियलाइजेशन तो मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया। तो अभी हमको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, वी हैव टू टेक वन स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से आपको नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब एरे की साइज भी आपको यूजर को पूछनी है, और उसके अंदर एरे के अंदर डेटा भी स्टोर करना है, और आपको डिस्प्ले भी करना है। तो कैसे करेंगे हम, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया? एरे हमको बनाना है ऑफ 5 नंबर्स का, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर चॉइस, कोई 5 का बनेगा बनाएगा, कोई 10 का बनाएगा, कोई 20 का बनाएगा, ये भी आपको यूजर को पूछना है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट
स्कैनर, देन सेमीकोलन, देन क्लास, क्लास का नाम। ओके, यहाँ पे कोई हम ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं क्रिएट करने वाले, सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले। देन मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड में फर्स्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इंटू ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। उसके बाद यू वांट टू आस्क द यूजर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू एंटर इनटू द एरे, दिस इज वन ऑफ द थिंग। ओके, तो यूजर बोलेगा कि मुझे 10 का एरे बनाना है, तो यू हैव टू नो दैट द नंबर। नंबर क्यों ले रहे, क्योंकि वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। हर बार लेंथ फंक्शन जरूरी नहीं है कि आप यूज करो। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, import java dot util dot scanner. Next, class is nothing that the array table. Okay, next, this is the scanner object. Next, we are asking enter the number of the elements in array. ये प्रिंट हो गया आपके स्क्रीन पे। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ सपोज 5 नंबर, मतलब आई एम एंटरिंग ओनली द 5। सो 5 इज नथिंग दैट माई साइज ऑफ द एरे। समझ में आ रहा है, एरे की साइज कितनी है, 5 है। ओके, सो वॉट एवर आई एम एंटरिंग द साइज दैट विल बी असाइन टू द वेरिएबल एन में स्टोर होगा। देन नेक्स्ट, अभी देखो साइज आपको पता होने के बाद आपको एरे इनिशियलाइज करना है। समझ में आ रहा है, आपको अभी पता है क्या आपके साइज के एरे क्या है। We are taking that the size from the user. Whatever the user enter, that is nothing that you are the actual size of the array. तो अभी हम क्या करेंगे, this is nothing that you are what, it is a array declaration equals to new, then int n। n क्या है, हम यहाँ पे 10 करते थे, 12 करते थे, 20 करते थे, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ये n की वैल्यू यूजर से आ रही है। ओके, सो हियर वी आर पासिंग द n। ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अभी साइज पता है आपको, अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू एंटर द एलिमेंट्स इनटू योर द एरे। तो देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। अभी 5 नंबर्स मुझे एंटर करने हैं। ओके, तो हर बार वो पूछेगा कि एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, एंटर द सेकेंड एलिमेंट, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर इन i is equals to 0. Why we are passing the i is equals to 0? Because array size is start from the 0, but apart from this also we can declare here the 1 is okay, 1 भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन चेंज होगा। ओके, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो i is less than n रहेगा। ओके, अगर आपने i 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या रहेगा, i is less than equals to n आएगा। ओके, सो ये कंडीशन आपके यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के ऊपर है। समझ में आ गया। ओके, देन अभी देखो i is equals to 0 एंड 0, सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया है साइज, मतलब मेरा नंबर है यहाँ पे 5, मैंने 5 नंबर मुझे साइज है, मेरी एरे की साइज है 5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। i की वैल्यू क्या है अभी 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, सो योर कंट्रोल गोइज टू इनटू फॉर लूप। अभी एरे ऑफ i मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या करना है आपको, sc डॉट नेक्स्ट int, वॉट एवर द यूजर एंटरिंग द फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी रीड एंड इट विल असाइन टू द इंडेक्स नंबर 0। समझ में आ रहा है, तो एट ए टाइम आपको बोलेगा एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, आप एंटर करोगे 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 1 रीड करेगा एंड इट असाइन टू द एरे इंडेक्स नंबर 0। फिर से आपका फॉर लूप इटरेट होगा बाय डिफॉल्ट 1 से, तो आपका i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। ओके, देन अगेन इट विल असाइन दैट द सेकेंड वैल्यू टू द एरे इंडेक्स ऑफ 1। Similarly, third value is assigned to the array index of 2. Fourth value is assigned to the array index of 3. And the last value, the fifth value is assigned to the array index of 4. ओके, अब जब i की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, तो यहाँ पे देखो 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी, 5 लेस देन 5, ये फॉल्स हो गया, बिकॉज वी आर नॉट असाइनिंग द इक्वल्स टू ऑपरेटर। ओके, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा एंड इट विल जंप टू द योर फॉर लूप आफ्टर द फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे आएगा, देन अगेन इट विल प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट्स ऑफ योर द एरे। अभी डिस्प्ले करने के लिए आपके पास डेट, मतलब आपके पांच एलिमेंट्स एरे में है, तो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा ऑल एलिमेंट्स एट ए टाइम। अगेन फॉर दैट पर्पस आल्सो यू हैव टू यूज द फॉर लूप। ओके, देन नेक्स्ट अगेन
you can use the same for loop for, then here integer I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, and here only you have to print the system.out.println within the bracket array of I. ओके मतलब I की वैल्यू जब I की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स array of 0, array of 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे। देन जब इटरेट होगा 1 से प्लस इंक्रीमेंट होगा, देन I of 1, array of 1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ गया? यस। अभी देखेंगे। ये अभी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन array, कितने देने हैं हमको? सपोज आई एम एंटरिंग द 5, so this is nothing that you are the size of the array. Okay, enter the elements in array. अभी 5 नंबर मुझे एंटर करना है, so I will enter the 10, then 30, then 40, then 20 and 50. Okay, आ गया डिस्प्ले? यस। अभी आपके पास एलिमेंट्स है। अभी इसमें से आपको क्या करना है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? मिनिमम एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना है, मैक्सिमम एलिमेंट डिस्प्ले करना है, और जितने भी एलिमेंट्स आपके एरे में स्टोर है उसका समेशन डिस्प्ले करना है। टोटल टोटल ऑफ यूर द एलिमेंट्स। कर सकते हो? क्या क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे? अभी ये देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट मतलब स्मॉलेस्ट है, मैक्स वैल्यू है, और समेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो वो डिस्प्ले होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे इज दिस, मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द एरे इज दिस, एंड टोटल एलिमेंट्स ऑफ समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इज काउंट आना चाहिए। तो लॉजिक कैसे करना पड़ेगा हमको अभी यहाँ पे? हम्म चलो बताओ। हम्म क्या करना है? आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू यू। 5 मिनट्स के बाद मुझे बताना क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे इटरेट करोगे, कैसे कंडीशन चेक करोगे। आपके पास आपके सामने ये एलिमेंट्स है, इसको अभी लॉजिक अप्लाई करना है। अगर ये प्रोग्राम आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे आप? क्या लिखोगे? कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सपोज देर आर 5 elements in your the array, and you have to find out the smallest element from the array and largest element from the array, and also display the total of all the elements, total summation of all the elements. हम्म कैसे असाइन करोगे? हम्म एरे के फर्स्ट, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है आपका, एरे ऑफ 0, उसको असाइन कर दो। आपको पता है क्या मैक्सिमम कौन सा एरे में का, मिनिमम कौन सा, यूजर क्या डालने वाला है ये आपको पता है क्या? नहीं, वो कौन सी भी वैल्यू एंटर कर सकता है। तो फर्स्ट, हाँ
हम्म बराबर। मतलब फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्स मीन आपको सेट करने पड़ेंगे। तो सेट कैसे करेंगे, वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल मैक्सिमम एलिमेंट एंड द मिनिमम एलिमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट देखो इंट मैक्स, ये एक मेरा वेरिएबल हो गया, उसको हम एरे का फर्स्ट नंबर असाइन कर देंगे, कौन सा भी रहने दो, स्मॉलेस्ट रहने दो, लार्जेस्ट रहने दो, हमें सिर्फ उसको इटरेट करना है, चेक करना है थ्रू द कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे मीन एंड मैक्स मेरा क्या है, एरे ऑफ 0। आई डोंट नो व्हाट actual value store in that the index number 0। Similarly int sum is equals to 0। अभी सम क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि उसको ना हर बार आपको अपडेट करना है सम, इसलिए हमने क्या किया, उसको सम इज इक्वल टू 0। ये इतना समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया गर्ल्स? देन नेक्स्ट, अभी हमको फाइंड आउट करना है मैक्स एंड द मीन। तो फर्स्ट लूप चलाएंगे हम मैक्स के लिए। ठीक है, लूप क्यों चलाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि कितने नंबर है, 5। हर एक नंबर एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंपेयर करेगा। ओके, फर्स्ट नंबर इज कंपेयर विद द सेकेंड नंबर और द मैक्स के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, इटरेट होगा, अगर बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। इधर देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, then I is less than n, n मतलब size of your the array, then I plus plus। so तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, if array of I, array of I में क्या स्टोर है, ये I की वैल्यू 0 है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स। अभी मैक्स में देखो, अभी ये कमांड आपके पास नंबर से, हाँ हेलो, सीएनचा पेपर 12 तारखेला तो आपल्या तो नाही काढायचा, त्याचं नाही काढायचं, आपल्या डिपार्टमेंट ऑफर केलेले सीएनएस असेल ना, कम्प्युटर नेटवर्क सिक्युरिटी असं असेल, त्याचा नको काढूस, नको काढू। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मुझे पहले बताओ, हम यही एलिमेंट्स ले रहे हैं, हाँ। मैक्स की वैल्यू क्या है, अभी एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में क्या है, 10। मीन की वैल्यू क्या है, 10। हाँ, सम में क्या है, 0। तो अभी यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, एरे ऑफ 0 मतलब कितना हो गया, 10, बराबर है। इज ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू हो गई 10। लास्ट बेंचेस, लास्ट बेंचेस स्पेक्स, इधर देखो, आपको आता है, व्हाट्स योर नेम, पीयूष, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पे अरे ऑफ आई क्या है, 0, उसकी वैल्यू क्या है, 10। 10 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, बताओ पीयूष। पीयूष ही बताएगा, 10 इज ग्रेटर देन 10, इज दिस कंडीशन इज ट्रू इज फॉल्स। उसको क्यों पूछ रहे हो, हाँ, क्वेश्चन में बता रही हूँ ना, 10 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, मुझे सिर्फ बताओ कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। फॉल्स है, सिर्फ। ये फॉल्स हो गया, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये अभी क्या हो गया, देखो ये वाला जो है आपका इफ स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। देन अगेन इट विल चेक द अनदर इफ स्टेटमेंट, इफ एरे ऑफ आई मीन्स 10 इज लेस देन 10, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद क्या होगा, अभी सम, सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। अभी सम में क्या है, अभी सम में क्या है, 0, 0 प्लस 10 कितना हो गया, अभी सब में क्या हो जाएगा, अपडेट होगा मेमोरी में 10। यहां तक समझ में आ गया। देन उसके बाद फॉर लूप देखो, फिर से इटरेट होगा 1 से, हाँ, ये पूरा टास्क होने के बाद आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, हमने एक ही इसमें किया है, एक ही लूप में सभी टास्क हमने कर दिए हैं। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1।
ओके, तो अभी एरे ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है? 30। मैक्स आपका चेंज हुआ है क्या? अपडेट हुआ है क्या? नहीं। सो 30 इज ग्रेटर देन, मैक्स की वैल्यू क्या थी आपकी? 10। समझ में आ गई? यहाँ पे मैक्स की वैल्यू कितनी थी? देखो फर्स्ट 10, ये अपडेट नहीं हुआ, तो अभी हम इटरेट कर रहे हैं। सो एरे ऑफ आई में कितना आ गया? एरे ऑफ आई मतलब 1 में कितना था? 30। 30 इज ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स कितना है? 10। इज इट ट्रू? ट्रू हो गया, मतलब अभी मैक्स की कितनी आएगी? 30। ओके, ये हो गई 30। देन सेम एरे ऑफ आई में क्या था? 30। 30 लेस देन मीन क्या? ये होगा क्या? ये फॉल्स होगा। ओके, देन अभी सम में कितना था पहले? 10। 10 प्लस दिस 30 कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपका अपडेट 40। ओके, समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे, अभी मैक्स कितना है आपके पास? 30 है। तो अभी नेक्स्ट इटरेट होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, अभी हो जाएगा 2। एरे ऑफ 2 में क्या है? 0 1 2, ये हो ये 40। तो अभी 40 इज ग्रेटर देन 30, बराबर है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा मैक्स। यहाँ पे कितना आएगा? 40। अपडेट हो गया वो मैक्स। अभी यहाँ पे एरे ऑफ 2 में कितना था? एरे ऑफ 2 में 40। 40 ना, मीन तो आपका अपडेट ही नहीं हुआ है, मीन अभी भी 10 ही है। तो यहाँ पे कितना है? 40 लेस देन व्हाट? 10, बराबर है क्या ये? नहीं, तो क्या होगा? फॉल्स ही हो गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी एरे 2 में कितना था? 40। अभी एरे 2 में भी कितना है? 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। तो ये हो जाएगा अपडेट। देन नेक्स्ट अगेन, अभी एरे ऑफ 3 मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। एरे ऑफ 3 में कितना है? नंबर 20 है। ठीक है, अभी ये 20 इज ग्रेटर देन मैक्स क्या है? 40, ये फॉल्स हो गया। नीचे आएगा एरे ऑफ दिस योर द नंबर इज 20 इज लेस देन मीन। मीन भी यहाँ पे आपका 10 ही है, हाँ? ये अपडेट ही नहीं हुआ है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। देन नेक्स्ट सम कितना आएगा? 80 प्लस दिस 20 कितना होगा? 100, ये अपडेट हो गया। अभी लास्ट एरे ऑफ 4, क्योंकि स्टार्ट किया है आपने 0 से, तो यहाँ पे आएगा ये 50। हाँ, तो एरे ऑफ 50 मतलब ये 50 ग्रेटर देन मैक्स। मैक्स की वैल्यू क्या है? 40। तो बराबर है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मैक्स फिर से क्या हो जाएगा? अपडेट होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। और फिर से एरे ऑफ आई मतलब यहाँ पे है 50 लेस देन what minimum value is what greater than sorry less than minimum, that is the 10। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। और यहाँ पे सम 50 ऐड करना है, तो फिर से यहाँ पे आएगा 150। हो गया? अभी उसके बाद फॉर लूप होने के बाद वी आर ओनली प्रिंटिंग दैट वैल्यूज। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैक्सिमम एलिमेंट इज मैक्स, मीन एंड सम। समझ में आ गया? सो वील एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। देखो अभी नंबर 5 10 30 40 20 50 आ गया। हमने जो किया था वही है ना, बराबर? हम्म, समजलं का? आता या टाईपचा सिनारिओ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो। याच्यामध्ये आपण मिनिमम पण फाइंड केली, मॅक्झिमम व्हॅल्यू पण फाइंड केली आणि समेशन पण। आता याच्यामध्ये अजून ट्रिकी क्वेश्चन्स काय असतील? सी द ट्रिकी क्वेश्चन इज दैट वॉट एवर द एलिमेंट्स आर स्टोर इन यूर द एरे, तो उसमें के आपको इवन एंड ऑड नंबर शो करने हैं। इसमें इवन एंड ऑड मतलब सभी आपके इवन है ना? इवन इवन नंबर ही है ना सभी? यस। अभी नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन इज दैट इंडेक्स नंबर जो आपका रहता है, इवन इंडेक्स नंबर के एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले करने हैं, ऑड इंडेक्स नंबर के एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले करने हैं। मतलब इवन इंडेक्स कौन से रहेंगे? 2 4। ठीक है,
2 4 आपका डिस्प्ले होना चाहिए, इवन इंडेक्स नंबर्स एलिमेंट्स, उसके 0 भी ले लो, 0 2 4, देन इवन ऑड इंडेक्स नंबर्स एलिमेंट्स आर 1 3 5। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट द इवन एंड द ऑड नंबर्स फ्रॉम योर द एरे, मीन एंड मैक्स, ओके, ऑल दिस इज द कॉम्बिनेशन। ऐसे भी होता है कि इवन नंबर के जो एलिमेंट्स है उनकी एडिशन आपको डिस्प्ले करनी है, ऑड नंबर के एलिमेंट्स की एडिशन आपको डिस्प्ले करने हैं। तो लॉजिक ऐसे ही रहेगा, ओनली आपको जो इंडेक्स नंबर रहता है ना वहां पे कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, एरे ऑफ आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आएगी। थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, सो इन द प्रैक्टिकल सेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑल दिस टाइप ऑफ द टास्क ऑन द एरे। ठीक है, ये सभी हो जाना चाहिए प्रैक्टिकल सेशन। अंडरस्टैंड? ओके, सो वी स्टॉप हियर।